इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे मुंबई से आ रही है। मुंबई में आग लगने की खबर सामने आ रही है एक 20 मंजिला इमारत में। आपको बता दें कि मुंबई के भाटिया हॉस्पिटल के ठीक सामने ये बिल्डिंग है, ये इमारत है जहां पर आग की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मौके पर 13 दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी हैं। 20 मंजिला इमारत में यहां पर आग लगी है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए, यही वो तस्वीर है जहां पर मुंबई के 20 मंजिला इमारत में एक 20 मंजिला इमारत है जो कि भाटिया हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है, वहां पर ये आग लग गई है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको हम बता दें कि मुंबई के एक भाटिया अस्पताल है मुंबई में, जहां पर उसके ठीक सामने एक 20 मंजिला इमारत में आग की खबर सामने आ रही है। मुंबई में लगातार आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ऐसी एक घटना आज सुबह हुई है जहां पर मुंबई के तारदेव इलाके में एक 20 माले की बिल्डिंग में आग लग गई है। हम वहीं खड़े हैं, आप देख सकते हैं ये 18वां और 19वां फ्लोर है जहां पर आग लगी है। फायर ब्रिगेड लगातार कोशिश कर रही है कि आग को किसी तरह बुझाया जाए। अंदर की साइड जो है ये आग लगी है, 20 माले की बिल्डिंग है। कम से कम 13 फायर इंजिन यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार कोशिश कर रहे हैं आग को बुझाने के लिए। लोग यहाँ जो हैं वो भी फंसे हुए हैं, उनको भी निकालने की कोशिश की जा रही है। अभी तक 3 लोग जो हैं इस पूरी आग में इंजर्ड हुए हैं, जिनको निकाला गया है और उनको हॉस्पिटल की तरफ ले जाया गया है। ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, आप देख सकते हैं। आसपास सिर्फ आपको बिल्डिंग्स दिखेंगी और यहाँ पे नजदीकी में भाटिया हॉस्पिटल है जो मुंबई का प्रख्यात हॉस्पिटलों में से एक माना जाता है। मुंबई पुलिस पहुंची है, फायर ब्रिगेड लगातार कोशिश कर रही है, अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं फायर ब्रिगेड के। और 18वां और 19वां माला है जहाँ से लोगों को अभी निकाला जा रहा है। अंदर फंसे हुए हैं अभी भी कुछ लोग। एग्जैक्ट संख्या जो है अभी तक नहीं बताई गई है, आधिकारिक पुष्टि जो है इसकी नहीं की गई है, बट कोशिश की जा रही है मुंबई पुलिस और फायर ब्रिगेड के द्वारा कि जल्द से जल्द वहां से लोगों को निकाल लिया जाए और जल्द से जल्द उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। यहाँ पर अभी 13 फायर इंजिन मौजूद हैं जो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेवल 3 की आग है और फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच गई है और जल्द से जल्द जो है आग बुझाने की कोशिश फायर ब्रिगेड की जारी है। लेवल 3 की आग है, लोग पहुंच गए हैं। मुंबई पुलिस यहाँ सतर्क है और फायर इंजन लगातार कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की। कैमरामैन स्वराज के साथ पारस दामा, आज तक। और सीधे हम मुंबई का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता पारस हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पारस, इस वक्त क्या अपडेट है, सबसे पहले ये बताएं और ये भी बताएं एक बार फिर से हमारे दर्शकों को कि आखिर ये आग लगी कैसे। श्वेता, 7:30 के आसपास जो है यहाँ पे आग लगी थी। जब उसके बाद जो लोग रहते हैं आसपास, उन्होंने तुरंत फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म किया और फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म करके फायर ब्रिगेड 15 मिनट के ही समय में यहाँ पहुंच गई और आग बुझाने की प्रक्रिया इन्होंने शुरू की। अभी तक आधिकारिक तौर पर यह पता नहीं चल पाया कि आग जो है क्यों लगी, मगर किशोरी पेडनेकर जो मुंबई की मेयर है, कुछ देर पहले आज तक से उन्होंने बात की और तब बताया कि फायर ब्रिगेड का कहना है कि शायद शॉर्ट सर्किट की वजह से जो है वो आग यहाँ लगी थी। लगातार फायर ब्रिगेड यहाँ पहुंच रही है। 13 गाड़ियां सुबह यहाँ पहुंची थी, अभी भी फायर ब्रिगेड की और गाड़ियां यहाँ पहुंच रही हैं। आग को जरूर बुझा लिया गया है बट धुआं बहुत ज्यादा है। कुछ लोग अभी अंदर फंसे हुए हैं, कुछ लोग फंसे हुए हैं और कुछ लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया है। यहीं इस बिल्डिंग के नजदीकी जो है हॉस्पिटल है, भाटिया हॉस्पिटल है, मुंबई का मशहूर हॉस्पिटल है, वहां पे लोगों को ले जाया गया है। कुछ तकरीबन 6 लोग जो है इस आग में इंजर्ड हुए हैं, क्रिटिकली इंजर्ड हैं, उनको यहाँ से भाटिया हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है। तुरंत यहाँ से ले जाया गया था। ऐसे में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन अंदर जारी है। यही बिल्डिंग थी, 18 और 19 फ्लोर पे आग की शुरुआत हुई। मेयर का मानना है, मेयर का ये कहना है मुंबई की कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, बट अभी भी आधिकारिक पुष्टि फायर ब्रिगेड द्वारा ये नहीं की गई है कि आग लगने का कारण क्या था। मगर अभी भी फायर ब्रिगेड कोशिश कर रही है कि लोग जो अंदर फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए जल्द से जल्द और जितने भी लोग इंजर्ड हुए उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। और इसी में 6 लोगों को हॉस्पिटल तक संजना हाइट्स को आग लगी, भाटिया हॉस्पिटल के एकदम सामने है। और जब भी मैं आई, मैं और अरुण दुधवड़कर, तभी 6 लोग को पहले ही लेके गए थे और 4 लोग को हमारे सामने लेके गए। तो मुझे लगता है आग में धुआं के कारण जो उनको सफोकेशन होता है उस कारण वो डर गए और बहुत सी लोग ओल्ड सिटीजन हैं और उनको भाटिया में लेके गए। अभी भाटिया हॉस्पिटल के साथ, डॉक्टर के साथ अरुण दुधवड़कर ने बात की तो पता चला है कि अभी भाटिया के बेड फुल हो गए। किसी को जरूरत है तो आजू बाजू के बेड में भेजना पड़ेगा
वो भी हमारी बातचीत चालू है और अभी जो फायर था वो कंट्रोल में आ गए, लेकिन धुआं बहुत है। तो जिस तरह से मेयर बता रही थी मुंबई की, उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल कंट्रोल में है, आग को कंट्रोल में कर लिया गया है, लेकिन जो पास का अस्पताल है वहां भी बेड फुल बताए जा रहे हैं। पारस हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। पारस, अगर वहां पर कोई चश्मदीद हो जिन्होंने इस घटना को देखा हो, जरा उनसे बात करिए और जानने की कोशिश करिए कि दरअसल ये सब कुछ हुआ कैसे। जी बिल्कुल श्वेता, हम कोशिश करेंगे लोगों से बात करने की। उससे पहले आप यहाँ का सिचुएशन देखिए। लोग जो हैं बेहद डरे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस हादसे को किसी तरह बुलाया जाए, क्योंकि सुबह जब आग लगी तो बहुत बड़ी आग थी और लोग जो हैं अभी भी डरे हुए हैं। यहाँ आसपास आप देख सकते हैं मुंबई पुलिस यहाँ आ गई है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए जो है लोग मुंबई पुलिस यहाँ तैनात की गई है। साथ ही साथ मुंबई की मेयर लगातार लोगों से बात करने की कोशिश कर रही है, उनको आश्वासन देने की कोशिश कर रही है कि सब ठीक हो जाएगा, मगर स्थितियां जो हैं कंट्रोल में जरूर आई हैं। लोगों को निकाला गया है, बट लोग भारी मात्रा में, भारी तादाद में इंजर्ड हुए हैं। 6 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं, जो सबसे मुश्किल काम था और सबसे ज्यादा डेंजरस चीज थी। फायर ब्रिगेड जरूर यहाँ पहुंची है, अपनी पूरी कोशिश कर रही है। सुबह जो है यहाँ 13 फायर इंजन पहुंचे थे। कुछ लोग जो है हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपने किस तरह से आग लगी आपने देखा? आप यहीं पास में बिल्डिंग में रहते हैं? हाँ, मैं सामने ही रहता हूँ। और मैं एक्सरसाइज कर रहा था, तब मैंने देखा कि धुआं आ रहा है। तो आई वाज लाइक कि व्हाट इज दिस, ये धुआं क्यों आ रहा है? और थोड़ा मैं समझा कि शायद आग लगी है। उसके बाद तुरंत ही एक छोटे से बच्चे की आवाज आई, बचाओ बचाओ, हेल्प। तो तब स्ट्राइक हुआ कि इट इज बिग। तुरंत मैंने ही सबसे पहले 101 में फोन किया और 2 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड तो आ गई है। और बट ऊपर नहीं जा पाए। उन्होंने पहले ही पूछा कि कैसे अंदर जा सकते हैं, क्या ग्रिल्स लगी है? तो मैंने बताया ग्रिल्स है, बिकॉज ऑफ दैट फायर ब्रिगेड अंदर नहीं जा सकती। तो वो लोग नीचे से ही गए, बाद में टेरेस पे गए और टेरेस से वो लोग पानी को ड्रिप कर रहे हैं नीचे, जैसे मेरे घर के सामने से ही दिखता है। तो वो पानी से ड्रिप कर रहे हैं और उस तरह से जितना हो सके उतना फायर स्प्रेड कर ना हो, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं। कौन से फ्लोर पे आग लगी थी और कितने बजे आग लगी थी वो बता? एग्जैक्टली अराउंड 18th या 19th फ्लोर पे लगी है आग। और एग्जैक्टली 7:15 को मैंने फोन किया फायर ब्रिगेड को। अराउंड उसके ही 2 मिनट पहले ही लगी धुआं निकलना स्टार्ट हुआ था। अभी तक कितने लोग फंसे हुए थे, कैसे निकाला गया उसका बताएंगे? क्योंकि आप वहीं रह रहे थे, वहीं सामने आपका घर है, आपने जैसे बताया, तो कैसे निकाला गया? सो बेसिकली एक फ्लोर पे या एक घर पे आग जहाँ पे लगी और बाकी जो फायर ब्रिगेड वाले लोग वहाँ पे पहुंचे, तो किसी तरीके से वो लोग उनको नीचे उतार रहे थे। और लेकिन हाँ, वायरिंग से नहीं उतार पाए बिकॉज ग्रिल नहीं आ पाए। श्वेता, हमारे साथ मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे हालात हैं अभी, क्योंकि वो लगातार ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। यहाँ पे लोगों को आश्वासन देने की कोशिश कर रही हैं, उनको पूछ रही हैं कि किस तरीके का जो है वो दिक्कतें हो रही हैं लोगों को और क्या माहौल है यहाँ पर। सारी चीजों का जायजा खुद ले रही हैं, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया कि अब भाटिया हॉस्पिटल में बेड जो है वो फुल हो रहे हैं और वही कोशिश कर रही है कि अगर और लोग इंजर्ड होते हैं तो लोगों को जल्द से जल्द बात करने के लिए मुंबई की मेयर है। और फिलहाल क्या माहौल है? अभी आपने देखा अरुण ददवड़कर ने जसलोक में फोन लगाया और फोन लगा के जसलोक ने भी कहा है कि जो रुग्ण होंगे तो हमें हमारे पास भेज दो। आज भी हमारे भाटिया हॉस्पिटल में गए हैं। ये जो बच्चा कह रहे हैं कि बहुत ही ऊंची इमारत है और ऐसा ऊंची इमारत में काम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लिफ्ट बंद हो जाती है और सब लोगों को उठा के लेके आना पड़ा है। और 19 माले पे आग लगी है। बाकी के उसके ऊपर के आजू बाजू के लोगों को ज्येष्ठ नागरिक ज्यादा है। तो हमारे बच्चे लोग जो 15 से लेके जो बच्चे हैं वो सब ने काम किए, बहुत ही अच्छा काम किया आपने मौजूदा स्थिति क्या है इस वक्त? नहीं, अभी तो धुआं चल रहा है, फ्लेम कम हुआ है और कंट्रोल में है। बिल्डिंग में कोई लोग फंसे हैं अभी भी? नहीं, अभी तो मुझे लगता है, मैंने जानकारी ली है, नहीं है बिल्डिंग में कोई लोग फंसे हुए नहीं है। 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, उनकी स्थिति? हाँ, थोड़े ओल्ड एज के हैं और सफोकेशन ज्यादा हुआ है। तो हम अभी भाटिया में जा रही है, उनको देखने के बाद थोड़ा हम हिम्मत भी देंगे। डॉक्टर भी, हाँ, और अभी भाटिया के डॉक्टर की टीम भी आ गई है। जो लोग हमारे ओल्ड एज के हैं उनका फर्स्ट डोज डायबिटिक का होता है, उनका फर्स्ट डोज
हाइपरटेंशन का होता है, थायराइड का होता है, तो अभी डॉक्टर चेक करके 1 स्टैक डोज उनको दे देंगे। श्वेता, मुंबई की मेयर भी बता रही हैं कि अभी हालात जरूर काबू में हैं, मगर अब भी लोगों को यहाँ पे भाटिया हॉस्पिटल की टीम पहुंची है और वहाँ पे जो भी हैं बिल्डिंग में बहुत सारे ऐसे वृद्ध लोग रहते हैं जिनको सांस का प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए भाटिया हॉस्पिटल से एक टीम बुलाई गई है। अब भी टीम अंदर गई है और उनको जांचेगी, परखेगी और उनका ख्याल रखने के लिए भाटिया की डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुला लिया गया है। श्वेता, बिल्कुल। साथ ही पारस आपसे ये भी जानना चाहेंगे अब तक और क्या कुछ जानकारी मिल पाई है, क्योंकि जो मेयर बता रही हैं वो कह रही हैं कि भाटिया हॉस्पिटल में उतने बेड्स नहीं हैं जितने वहां पर लोग जो हैं वो घायल हुए हैं या फिर जो झुलसे हैं आग से उनके लिए, तो फिलहाल उनको कहाँ भेजा जा रहा है, एक तो ये जानना चाहेंगे। दूसरी बात ये समझना चाहेंगे कि इस जहां पर ये आग लगी जिस अपार्टमेंट में कितने लोग रह रहे थे, कितने बड़े थे, कितने बूढ़े थे या फिर बच्चे थे? श्वेता, आधिकारिक तौर से अभी तक इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, क्योंकि जो माहौल था यहाँ सुबह बहुत ही टेंस माहौल था, क्योंकि आग जिस तरीके से लगी वो बहुत ही चिंताजनक विषय हो गया था। तो पहले फायर ब्रिगेड की टीम जहाँ यहाँ पहुंची और तुरंत ही फायर ने आग बुझाने की कोशिश की। उसके बाद जो है लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। आप देख रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से चल रहा है। यहाँ पर एम्बुलेंस जो है वो लगातार आ रही है, लोगों को लगातार निकाला जा रहा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि भाटिया हॉस्पिटल की टीम जो है वो ऊपर गई हैं और आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं कहूंगा कि अब भी मेयर ने ये कहा है कि बाकी हॉस्पिटल्स को कांटेक्ट किया जा रहा है। जो आसपास ताड़देव इलाके के आसपास जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उन सबको मेयर खुद बात कर रही हैं और लोगों से हॉस्पिटल से कह रही हैं कि बेड खाली रखें। अगर लोगों की संख्या बढ़ती है तो लोगों के लिए जगह होना बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि छोटी आग नहीं थी, ये बहुत बड़ी आग थी जिसपे फायर ब्रिगेड ने कंट्रोल जरूर पा लिया है। लोगों को निकाला जा रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन जो है लगातार जारी है, लोगों को यहाँ से लेके जाया जा रहा है। भाटिया हॉस्पिटल में बेड जरूर फुल हो गए हैं। बाकी हॉस्पिटल्स जो हैं वो बीएमसी कोशिश कर रही है कि बाकी हॉस्पिटल्स तक जल्द से जल्द लोगों को पहुंचाया जाए। इसी में मेयर जो है लगातार बात कर रही हैं, बाकी हॉस्पिटल्स को भी बता दिया गया है और जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म करने की कोशिश की जा रही है। श्वेता, लगातार जो है फायर ब्रिगेड की टीम जो है कोशिश कर रही है कि लोगों को सुरक्षित निकाला जाए और सेफ रखा जाए। बिल्कुल, तो इस वक्त तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और पारस हमारे संवाददाता भी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। देखिए, यही वो बिल्डिंग है, यही वो अपार्टमेंट है जिसमें आग लगी है और फिलहाल इस आग पर काबू पा लिया गया है। 2 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप सुबह की तस्वीर देख रहे हैं, लगभग 7:30 बजे सुबह में ये आग लगी, जो कि भाटिया अस्पताल, मुंबई का एक नामी अस्पताल है, उसके सामने ये अपार्टमेंट है। आइए एक बार फिर से सुनते हैं कि मुंबई की मेयर क्या कह रही है। शिवसैनिक बालसराफ आनंदोड़कर उन्होंने सबके मिलके सबको नीचे उतारा है। तो कोई ट्रैप नहीं है, कोई फंसा हुआ नहीं है? अभी फंसा हुआ नहीं है, लेकिन जैसे आग लगते तो बहुत ही ओल्ड एज के लोग हैं, ज्येष्ठ लोग हैं, वो डरते हैं, तो डरे हुए लोगों का अंदर लेके आए। मॅडम, थोड़ी लहान मुलं आहेत का? नहीं। और आइए अब आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि दरअसल कोरोना का क्या अपडेट है, क्या हाल है। सबसे ज्यादा पिछले 24 घंटे में देखिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 46,197 केसेस कल सामने आए थे, आज 48,270 केसेस सामने आए हैं। दूसरे नंबर पर अगर कोई राज्य है तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक में 47,000 देखिए जो केसेस जो है वो कल सामने आए थे, आज 48,000 केस वहां पर सामने आए हैं। यहां पर अब भी जो है कम होते केसेस नजर नहीं आ रहे हैं। केरल में भी लगभग उसी रफ्तार पर केसेस हैं। कल 46,387 केसेस सामने आए थे। अगर आज की बात करें तो 41,668 केस सामने आए हैं। तमिलनाडु, हालांकि इन सबसे साउथ की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में काफी कम मामले सामने आए हैं। इनके कंपैरिजन में अगर कर्नाटक और केरल की बात करें तो 29,870 मामला तमिलनाडु में सामने आया है और आज जो है 23,975 मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले काफी कम केसेस रजिस्टर हुए हैं। कल 12,306 केस रजिस्टर हुए थे और आज 10,756 केसेस सामने आए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कल 18,000 से ज्यादा मामले रजिस्टर हुए थे और आज 16,142 मामले दर्ज किए गए हैं। तो पिछले 24 घंटे में हम बात कर रहे हैं। और अब आइए महानगरों की अगर हम बात करें, पिछले 24 घंटे में
में महानगरों का क्या हाल था, तो आपको हम बता दें कि दिल्ली में कल 12,306 केस सामने आए थे और आज 10,756 केसेस सामने आए। वहीं मुंबई की बात करें अगर हम, देश की आर्थिक राजधानी की, तो कल यहां पर 5,708 केस रजिस्टर किए गए थे, दर्ज किए गए थे और आज यहां पर 5,008 केसेस दर्ज किए गए हैं, यानी कि कुछ कमी यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसी तरह से आपको हम बता दें कि दिल्ली मुंबई में कोरोना के जो आंकड़े हैं, किस तरह से कल 43 लोगों की यहां जान गई थी दिल्ली में और आज 38 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। वहीं मुंबई की अगर हम बात करें तो 12 लोगों की कल भी जान गई थी और आज भी अगर हम बात करें तो आज भी 12 लोगों की मौत हुई है कोरोना की वजह से। आइए देखते हैं पूरी खबर। कोरोना की तीसरी लहर ने अगर देश के दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में नरमी दिखाई है, तो देश के कुछ राज्यों खासकर दक्षिण में इसने कहर बरपा रखा है। कम से कम 5 सूबों में रोजाना नए केस का आंकड़ा 50,000 के करीब आ रहा है। पहले आपको देश भर का हाल दिखाते हैं। देश भर में कोरोना केस का आंकड़ा दूसरी लहर के करीब ज्यादा दिख रहा है। शुक्रवार को देश में 3,47,254 नए केस आए। गुरुवार के मुकाबले एक दिन में 29,722 केस की बढ़ोतरी हुई। मौतों का आंकड़ा रहा एक दिन में 703, जो तीसरी लहर में सबसे ज्यादा है। देश भर में एक्टिव केस भी बढ़कर 20,18,825 हो गए हैं। अब उन राज्यों के आंकड़ों पर एक नजर जहां कोरोना चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में खतरा बरकरार है, जहां स्कूल फिर से खोले जा रहे हैं। यहां 48,270 नए केस आए हैं। एक्टिव केस बढ़कर 2,64,388 हो गए हैं। मुंबई में हालांकि खतरा घटा है, जहां नए केस 5,008 ही रह गए हैं। कर्नाटक में भी केस बढ़ रहे हैं। नए केस 48,049 रहे, जिनमें से अकेले बेंगलुरु में 29,068 केस आए। पॉजिटिविटी रेट 19% के ऊपर है। केरल में भी केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ 41,668 नए केस आए हैं। अकेले तिरुवनंतपुरम में 7,896 केस आए। दिल्ली में केस घट रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के 10,756 नए मामले सामने आए और संक्रमण दर रही 18.4%। हालांकि एक दिन में फिर 38 मौतों ने चिंता बढ़ाई है। देश में कोरोना के केस ताबड़तोड़ बढ़ रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि इससे हर्ड इम्यूनिटी विकसित हो सकती है और ये फायदेमंद होगी। ओमिक्रॉन इतना ज्यादा वाइड स्प्रेड हो चुका है, हर घर में जा चुका है, तो शायद ओमिक्रॉन इतनी इम्यूनिटी इंड्यूस कर देगा नेचुरल कि शायद आने वाले वक्त में ओमिक्रॉन पूरा इस संसार से एपिडेमिक के फॉर्म में ना आए, एंडेमिकली रहे। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, लेकिन मौतों की तादाद कम है। अलग अलग राज्य असमंजस में हैं। कहीं रियायतें दी जा रही हैं तो कहीं सख्ती बढ़ाई जा रही है। मसलन केरल में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कश्मीर में वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं धर्मशाला में अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि कुछ जगहों पर रियायत भी शुरू हो गई है। मसलन महाराष्ट्र में स्कूल खोले जा रहे हैं। ओमिक्रॉन भले ही घातक नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल एहतियात जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। दिल्ली में कोरोना की चाल थोड़ी सी मंद पड़ी है, लेकिन 24 घंटे में इस वायरस ने 12 लोगों की जान ले ली। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे में 10,500 के आसपास मामले दिल्ली के अंदर दर्ज हुए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले कई दिनों से पॉजिटिविटी रेट जो लगातार 21% से ज्यादा बना हुआ था, उसमें भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। कल पॉजिटिविटी की अगर बात की जाए तो 18% के पास पहुंच गई है। हालांकि दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की माने तो दिल्ली में जो खतरा पिछले काफी दिनों से मंडरा रहा था कोरोना के मामलों को लेकर के, एक्सपर्ट जिस तरीके से लगातार कह रहे थे कि दिल्ली में 1 लाख तक मामले जा सकते हैं, उसमें अब खतरा जो है वो टल चुका है। अब इस तरीके के मामले आने की उम्मीद काफी हद तक कम है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के अब दिल्ली में धीरे धीरे राजनीति भी जो है वो गरमाने लगी है। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला और वीकेंड कर्फ्यू को लेकर के कल दिल्ली सरकार की तरफ से उपराज्यपाल को पत्र लिखा गया था कि दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू और ऑड इवन फॉर्मूले को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अब इस पर एलजी की तरफ से रोक जो है वो लगाई गई है, जिस पर अब राजनीति भी तेज होती हुई नजर आ रही है। व्यापारियों का कहना है कि जल्द ही ऑड इवन फॉर्मूले को और वीकेंड कर्फ्यू को खत्म किया जाए ताकि उनका व्यापार एक बार फिर से पटरी पर आ सके।
कैमरा पर्सन आलोक दास के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक। और आपको बता दें कि कई राज्यों में तीसरी लहर की शुरुआत में जो पाबंदियां लगाई गई थी उसमें छूट की बात की जाने लगी है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू हटाने की मांग की थी, लेकिन उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार की इस मांग को खारिज कर दिया है। अब इस पर सियासत भी होने लगी है। देश में 3 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस आने लगे हैं, लेकिन राजधानी में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम होने लगी है। कम से कम सरकारी आंकड़ों में तो ऐसा ही हो रहा है। तो दिल्ली के अंदर नंबर ऑफ केसेस भी कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी भी कम हो रही है, इस टाइम काफी कंट्रोल में है। और जो एक्सपर्ट्स का कहना था पहले कि दिल्ली के अंदर 1 लाख केसेस भी पर डे आ सकते हैं, अब वो खतरा टल गया है। 28,000 पर आने के बाद, पीक आने के बाद अब तेजी से केस नीचे गिर रहे हैं और पॉजिटिविटी भी तेजी से 30% से जाने के बाद घटते घटते 17-18% पे आ गई है। तो दिल्ली के अंदर पीक जा चुका है और केसेस कम हो रहे हैं। दिल्ली सरकार ICMR की गाइडलाइंस के हिसाब से कोविड टेस्ट कर रही है। नए नियमों में जो प्रावधान किए गए हैं उनको अपनाने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या अचानक से दिल्ली में कम हुई है। कम से कम सरकारी आंकड़ों में तो ऐसा ही है। 43 में से 3 ऐसी डेथ थी जो कि प्राइमरी कॉज था, जिसका कोविड था। बाकी प्राइमरी कॉज सभी के किसी और वजह से थे। 40 जो डेथ थी जिसके अंदर कैंसर के लोग थे, किडनी डिजीज थी, 2 केस ऐसे थे कि जो एक्सीडेंट और ट्रॉमा वाले केस थे, तो वो सारे मिक्स था। प्राइमरी कॉज ऑफ डेथ जो था वो था 3 लोगों का था। दिल्ली सरकार ने इसी वजह से आज उपराज्यपाल से मिलकर कोविड प्रतिबंधों के कुछ खास प्रावधानों को हटाने की अपील की थी। दिल्ली सरकार वीकेंड कर्फ्यू और दुकानों के ऑड इवन नियमों को हटाना चाहती है। साथ ही प्राइवेट ऑफिसों में 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन राज्यपाल ने केवल ऑफिसों को ही 50% क्षमता के साथ खोले जाने की अनुमति दी। और अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर बीजेपी ने चुनाव प्रचार की पूरी ताकत झोंक दी है। जी हां, पूरा जोर पश्चिमी यूपी पर है, जहां पहले दौर में वोटिंग है। गृह मंत्री अमित शाह कैराना में घर घर प्रचार से आगाज करेंगे, फिर शामली और मेरठ में अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना से उबरने के बाद एक्शन में है। नड्डा कल आगरा में थे, आज बिजनौर और गजरौला में कार्यकर्ताओं से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। वहीं सीएम योगी अलीगढ़ और बुलंदशहर में हुंकार भरेंगे। बीजेपी आज 403 सीटों के लिए 403 एलईडी बस भी लॉन्च करेगी। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। आपको बता दें, चूंकि चुनावी रैली पर रोक लगा दी गई है, इसी की वजह से इस तरह के अब कार्यक्रम जो है वो किए जा रहे हैं, ताकि लोगों तक प्रचार किया जा सके, घर घर जाकर प्रचार किया जा सके। तो एलईडी, आपको हम बता दें, एलईडी बस लॉन्च किया जा रहा है। सभी 403 सीटों के लिए 403 एलईडी बस लॉन्च करेगी बीजेपी, और सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रचार रथ को आज हरी झंडी दिखाएंगे। तो आपको हमने बताया कि अमित शाह का आज कैराना में डोर टू डोर इनकी चुनावी सभा है। चुनाव की घोषणा के बाद ये अमित शाह का पहला चुनावी अभियान है, जहां पर शामली, बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात करेंगे। कैराना से अमित शाह का आज आगाज होने वाला है, क्योंकि पश्चिमी यूपी जहां पर पहले दौर में मतदान होना है, इसलिए पूरी ताकत यहां पर झोंकी जा रही है। तो एक लंबा चौड़ा और बड़ा कार्यक्रम है। जेपी नड्डा भी अब चुनाव प्रचार और इस मैदान में कूद पड़े हैं। कोरोना से वो जूझ रहे थे, लेकिन अब ठीक होने के बाद वो चुनावी अभियान में जुट गए हैं। लोग अपना पुश्तैनी घर छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गए थे। कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहाँ लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता। व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। कैराना में आज बीजेपी का सियासी हल्ला बोल। जाटलैंड में अमित शाह भरेंगे हुंकार। पलायन के दर्द से दिल छूने की कोशिश। बीजेपी का कैराना से यूपी को सियासी संदेश।
जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किले को बीजेपी के लिए इस बार मुश्किल माना जा रहा था, जिस पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी की बात कहकर ये दावा किया जा रहा था कि बीजेपी के लिए ये डगर मुश्किल है, उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूरे दम हम के साथ उतर रही है। मोर्चा संभाल रहे हैं खुद बीजेपी के चाणक्य अमित शाह। यूपी में चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद आज पहली बार अमित शाह प्रचार रण में उतर रहे हैं और आगाज कर रहे हैं कैराना से, उसी कैराना से जहां घर बिकाऊ है लिखे शब्दों ने 2017 से ही सियासत को नया मोड़ दिया था, जहां पलायन के दर्द को बीजेपी ने बार बार याद दिलाया और इस बहाने विरोधियों पर वार किया, जिस कैराना को बीजेपी ने सियासी विरोधियों की दुखती नब्ज बना दिया था। साल तक ये सपा सपा का खेल चलता रहा और उसने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रखा। उत्तर प्रदेश और की कानून और व्यवस्था की स्थिति कैसी थी, मेरा तो खून खौल जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैराना से पलायन शुरू हुआ था। यहां लखनऊ के हुक्मरानों का नींद नहीं उड़ता था। आज मैं कहने आया हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है पलायन करने की, पलायन कराने वालों का पलायन हो चुका। अमित शाह के प्रचार की शुरुआत कैराना से करने के खास मायने हैं। इस शुरुआत से बीजेपी तुष्टीकरण को लेकर अखिलेश यादव को घेरना चाहती है और हिंदुओं की लामबंदी चाहती है। खुद योगी कैराना आकर पलायन कर चुके लोगों की वापसी करा चुके हैं और अब शाह कैराना से यूपी को संदेश देना चाहते हैं। अमित शाह के वेस्टर्न यूपी के दौरे की जबरदस्त तैयारी की गई है। शाह यहां पलायन पीड़ित परिवारों से मिलेंगे। कैराना में शाह घर घर जाकर प्रचार करेंगे। दोपहर 2:30 बजे शाह का जनसंपर्क अभियान शुरू होगा। शामली और बागपत में शाह बीजेपी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। मेरठ में गृह मंत्री चुनिंदा प्रबुद्ध लोगों से भी मुलाकात करेंगे। यूपी में पार्टी के प्रचार के लिए शाह के तूफानी दौरे का ऐलान पहले ही हो चुका है और अब इसकी शुरुआत कैराना से करके उन्होंने जता दिया है कि बीजेपी के इरादे बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। और बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। आपको बता दें, मुंबई के तारदेव इलाके के एक 20 मंजिला इमारत में आग लग गई है, जिसमें झुलसकर 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। मुंबई में जो हादसा हुआ है, 20 मंजिला इमारत में जो आग लगी थी, उसमें अब 2 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। ये आग देर रात 19वीं मंजिल पर लगी थी। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं, यही वो इमारत है जिसकी 19वीं मंजिल पर आग लगी थी, जिसमें 2 लोगों की अब झुलसकर मौत की खबर सामने आ रही है। इस आग से 13 लोग जख्मी हुए थे, जिन्हें नजदीक के भाटिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 13 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी। जैसे ही सूचना मिली, जानकारी मिली, लेकिन लगातार धुएं का गुबार निकल रहा था और बहुत संभव है कि ये एक वजह हो सकती है। ब्रिगेड उनके साथ में करने के बाद जो है उसमें इवैक्यूएशन हो गया है। फायर अभी कंट्रोल में आ गई है। डोर टू डोर अभी भी चेकिंग हम कर रहे हैं कि किसी को और कोई रेस्क्यू की जरूरत पड़ेगी या कुछ और किसी तरह से कोई इंजर्ड है क्या। अराउंड 15 इंजर्ड जो है विभिन्न अस्पतालों में जो है दाखिल किए गए हैं। नायर हॉस्पिटल, भाटिया हॉस्पिटल और अन्य अस्पतालों में है। इसमें से 4 और क्रिटिकल हैं अभी और उनके अभी मतलब डॉक्टरी देखरेख चालू है। इसके अलावा भी हम लोग अभी जो है अभी आप देख रहे हैं पीछे की राहत और बचाव कार्य चालू है। हम लोग जैसा भी होगा हम लोग आपको आगे अपडेट करेंगे। बताया जा रहा है कि दो लोगों की मौत हो गई थी, ब्रॉड डेथ बताए गए थे, तो उसको दैट वी आर स्टिल सपोज टू कंफर्म। अभी क्रिटिकल सर धुएं की वजह से कई लोग फंसे हुए भी थे अंदर, ये बाद में रेस्क्यू किया गया, इवैक्यूएट किए गए हैं ना जी। अभी फिलहाल कोई ट्रैप नहीं है, कोई फंसा नहीं हुआ है अभी फिलहाल हमारी चेकिंग चालू है। इट विल बी टू अर्ली बिकॉज अभी डोर टू डोर चेकिंग कर रहे हैं और बाकी भी चेकिंग चालू है। अगर इसमें कोई मिला तो विल अपडेट अकॉर्डिंगली। इट विल बी टू अर्ली टू कमेंट ऑन। आज सकाळी 7:30 वाजताच्या दरम्यान सचिना बिल्डिंग आहे, तिथे आग लागली। तो आपने सुना किस तरह से बताया जा रहा है। जो ऑफिशियल अब खबर सामने आ रही है, सुबह 7:30 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में आग लगी है। 19वें माले में ये आग लगी है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। लेकिन अभी भी पुलिस अधिकारी का कहना है कि वो पुष्टि करेंगे कुछ समय बाद। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि 13 लोग इस घटना में जख्मी हुए हैं। डोर टू डोर चेकिंग की जा रही है।